नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब देश की हर ग्राम पंचायत में लगेगी बारिश मापने की मशीन। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लिया गया फैसला। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यूपी के किसानों को दी जाएगी 50% सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी मुफ्त में 1500 गाय भैंसे। जनजातीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराने की होगी कोशिश। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर जरूर करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए की गई थी, मगर आज के वक्त में कई किसान योजना से दूर भाग रहे हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा योजना में अब कई बड़े बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिलना आसान हो जाए और एक बार फिर से उन्हें इस योजना से जोड़ा जा सके। योजना से एक बड़ी समस्या किसानों के सामने मौसम और फसल नुकसान के अनुमान को लेकर आती है, जिसमें सुधार के लिए अब सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किस ग्राम पंचायत में कितनी बारिश हुई है और किस में नहीं हुई है, इसकी सटीक जानकारी उन्हें मिल सके। इसके लिए फसल बीमा में कवर किए जा रहे सभी राज्यों के हर ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और हर इंश्योरेंस यूनिट यानी हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे। वेदर स्टेशन लगाने की मंजूरी मिल गई है। वेदर स्टेशन लगाने की योजना का नाम विंड्स रखा गया है, जिसका मतलब है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डाटा सिस्टम। इससे फसलों पर जोखिम की जानकारी सटीक मिलेगी। बता दें कि जब हर ग्राम पंचायत में बारिश मापने का यंत्र लगा होगा तो उस डाटा के आधार पर फसल नुकसान का क्लेम करने के लिए किसानों का पक्ष काफी मजबूत हो जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। नई नई योजनाओं से लेकर किसानों को सब्सिडी देने तक हर तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जायद फसलों की कवरेज राशि बढ़ा दी है। इसके लिए सरकार ने 15.31 करोड़ रुपए का वित्तीय अप्रूवल देने का काम किया है, जिसकी जानकारी खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत श्री अन्न योजना का कवरेज बढ़ाने के लिए ये राशि बढ़ाई गई है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज की खेती कर सके। उन्होंने कहा कि हम राज्य भर में किसानों को 50% सब्सिडी पर जायद फसल के बीज वितरित कर रही हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर स्टॉल लगाकर किसानों को बीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन फसल बर्बादी का आकलन कर रही है। जल्द ही प्रभावितों को सहायता राशि दी जाएगी। खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन से किसानों की आमदनी में इजाफा होता है, साथ ही उन्हें खेती के लिए गोबर खाद आदि भी उपलब्ध होती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जनजातीय समाज के बेरोजगार लोगों को पशुपालन से जोड़ने की योजना बनाई है, जिसके तहत प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया समाज के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस समाज के परिवारों को 2 पशु भैंस या फिर गाय मुफ्त दी जाएंगी। कुल मिलाकर 1500 गाय भैंसे किसानों को दी जाने वाली हैं। इन पशुओं के चारे से लेकर उन पर होने वाले सभी खर्च की 90% राशि भी सरकार देगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के लिए 750 गाय भैंस प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 29 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गाय प्रदाय के लिए 1,89,250 रुपए और भैंस के लिए 2,43,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वहीं मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MOU के मुताबिक मध्य प्रदेश के किसानों को अब दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किसानों के लिए हाल ही में खुशखबरी है, आने वाले दिनों में उन्हें फर्टिलाइजर को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए यूरिया के आयात को अपनी मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि केंद्र ने मार्च 2024 तक इंडिया पोटाश लिमिटेड के माध्यम से यूरिया आयात की मंजूरी दी है। इस बात की पुष्टि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर की है। देश का सबसे बड़ा किसान मेला आज यानी कि 24 मार्च से लुधियाना पंजाब में शुरू हो गया है। ये मेला 2 दिन तक चलेगा। मेले में खेती से संबंधित बीज से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें देखने को मिलेंगी। मशीनों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मेले का आयोजन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। तमिलनाडु के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु स्टार्टअप और इनोवेशन मिशन द्वारा तंजावुर को एक क्षेत्रीय स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाने वाला है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसल बर्बादी के बीच उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने फसल बर्बादी का सामना करने वाले किसानों के लिए 462 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्रदेश के 9,03,336 किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बेमौसमी बरसात के कारण जहां पर किसानों की गेहूं की पकी पकाई फसल का भारी नुकसान हुआ है, वहीं संगरूर के गांव कला भरिया के किसान जगतार सिंह की 7 एकड़ जमीन में लगी टमाटर की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। मजबूरन किसान को खुद अपने 7 एकड़ टमाटर की फसल में ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद करना पड़ा। परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।